हिंसा, बराबर। हाँ हाँ, अरे। आपको बात समझ रहे हैं ना मेरी? हाँ, रामचंद्र जी ने रावण की हिंसा की अनुमोदना भी बोले तो उनका निमित्त वही रामचंद्र जी बोले जाएंगे। तो जो अब तक आपने समझाया कि उत्तम, ये जो विशेषण आता है क्षमा के लिए, वो मुनि राजों के ही आता है। हाँ, चौथे और पांचवे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीवों के भी उत्तम ये नहीं आएगा, क्षमा क्योंकि तो होती है, क्षमा तो हाँ, होती है विरोधी चौथे पांचवे में भी। विरोधी हिंसा का त्याग नहीं होता है इस अपेक्षा विरोधी से। हिंसा का त्याग नहीं होता है। रामचंद्र जी ने बहुत बार कहा कि मुझे इस युद्ध से कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे सिर्फ सीता से प्रयोजन है। आप सीता को वापस दे दीजिए और पूरा राज्य आप रखिए। हम्म। क्योंकि अगर इस प्रकार का राजा लोग नहीं करेंगे तो बोले ये अनवस्था दोष हो जाएगा, कि कोई किसी की भी पत्नी को चुरा के ले जाएगा और कोई मतलब इसी प्रकार से आदिनाथ भगवान ने भी हम लोगों के हाथ में सबसे पहले कोई श्रावक है, बोले सबसे पहले तलवार हाथ में उठाओ, अपनी रक्षा करो। हम्म हसी मसी कृषि, बराबर है, बराबर है। हसी मसी कृषि, सबसे पहले असी। पर आचार्य श्री जी, सॉरी, हमें एक और क्वेश्चन आ गया इसमें फिर। आदिनाथ भगवान जी तो जन्म से शायिक सम्यक दृष्टि जीव थे। तो फिर वो शायिक सम्यक दृष्टि थे फिर भी। हाँ, भरत चक्रवर्ती ने भी फिर चक्र चलाया था, मतलब इसमें वो सम्यक दर्शन का इतना रोल नहीं है ना, विरोधी हिंसा नहीं शायिक। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। हाँ 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 हाँ। भरत चक्रवर्ती ने अब राज्य किसका है? जिसके घर में चक्र उत्पन्न हुआ उसकी आज्ञा में रहना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। हम्म। ये व्यवस्था है। बराबर। और बाहुबली ने इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। हम्म। अभी बाकी के 100 पुत्रों ने आदिनाथ भगवान के समोशरण में जाके पूछा कि हम क्या करें, राज्य आपने हमको दिया था, बाहुबली को भी आदिनाथ भगवान ने राज्य दिया था जब वे घर में थे, और भरत को भी। लेकिन अब उन्होंने दीक्षा ले ली, तो दीक्षा लेने के बाद अब वो राज्य जब भरत चक्रवर्ती के घर में चक्र पैदा हो गया, तो 6 खंड का एक आधिपत्य भरत चक्रवर्ती का था। हम्म। ये अलग बराबर। चीज है कि चक्र परिवार के ऊपर चलता नहीं है या चक्र वापस लौट के आ गया, इस प्रकार से हो गया, वो अलग चीज हो गई। लेकिन एक तात्विक विषय क्या था? तत्व तत्व दृष्टि क्या थी? कि भरत तो जब वे 100 के 100 पुत्र भगवान के समोशरण में गए और समोशरण में जाके भगवान से पूछा कि हम क्या करें, बोले अगर घर में रहना है तो भरत चक्रवर्ती की आज्ञा में रहना पड़ेगा, और भरत चक्रवर्ती की आज्ञा में नहीं रहना है तो यहाँ मेरे पास दीक्षा ले लो। सीधी सीधी सी गणित। हम्म। सही बात। और यही बात बाहुबली को करनी पड़ी, कि अगर वो उनको राज्य छोड़ के उनको भरत भरत की आज्ञा में रहना स्वीकार नहीं था तो दीक्षा लेनी पड़ी। हम्म। तो इसलिए जो विरोधी हिंसा है वो विरोधी हिंसा चौथे पांचवे गुण स्थान में होती है। और लेकिन मुनिराज के विरोधी हिंसा भी नहीं होती। हाँ, पर फिर शायिक सम्यक दृष्टि विरोधी हिंसा के त्यागी होते या नहीं होते, नहीं आचार्य नहीं श्री? नहीं नहीं, किसने कहते शायिक सम्यक दृष्टि विरोधी हिंसा के त्यागी हो जाएंगे? अच्छा, नहीं, हाँ, वही जो आपने समझा है उससे तो वही क्लियर हुआ कि नहीं होते, वो कर सकते नहीं हैं। होंगे। शायिक हम्म। सम्यक दृष्टि भी विरोधी हिंसा के त्यागी नहीं होंगे। मतलब सम्यक दर्शन का विरोधी हिंसा से हम कोई कनेक्शन एज सच नहीं लगा सकते हैं। हाँ, तो एक कैसे लगाएंगे? क्योंकि हाँ, पांचवें बराबर। गुण स्थान तक विरोधी हिंसा के त्यागी नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट छठी पॉइंट। हिंसा में विरोधी हिंसा के त्यागी हैं। कोई अगर मुनिराज का विरोध भी करता है, उनको उठा के आग में पटकता है, उनको उठा के घसीटता भी है, कुछ भी करता है, फिर भी वे उसका विरोध नहीं करते। हम्म लेकिन सम्यक दृष्टि और व्रति, अगर कोई उसके धर्म को नाश करता है तो वो डंडा लेके तलवार लेके अपनी सामर्थ्य के अनुसार डट के सामने खड़ा हो जाता है। तो बराबर। इसलिए उसके भी उत्तम क्षमा नहीं हो सकती। उत्तम क्षमा तो जो किसी भी प्रकार से सामने वाले का विरोध नहीं करता, संकल्प नहीं करता, आरंभ नहीं करता, उद्योग नहीं करता, कुछ भी किसी भी प्रकार से, चाहे आरंभ हो, आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा, और कौन कौन सी आप बताइए जरा। आरंभी, उद्योगी, विरोधी, संकल्पी। चार प्रकार की होती है। आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी। उद्योगी होती ना, व्यवसाय में, बिजनेस में करते हैं, वो लगती हाँ, है व्यवसाय आरंभी। में। और आरंभ का मतलब घर परिवार में जो झाड़ू पोछा आदि लगाते हैं, ये आरंभी हिंसा।
और संकल्प ही एक होती है कि डिसीजन पूर्वक भाई इनको हम हाँ, जाके। संकल्प मतलब मुझे इस चीज इस आदमी को मारना है, मारना है, हाँ। गर्दन काटना है जबरदस्ती, मतलब उसमें संकल्प है मेरा, संकल्प पूर्वक। प्लान्ड मर्डर, प्लानिंग करके उसको मारने प्लानिंग करके, जबकि हाँ। आरंभी हिंसा में संकल्प नहीं है हिंसा का, वहां हिंसा हाँ, झाड़ू लगाने का है, साफ सफाई करने का है। जैसे आवश्यकता है। हाँ, जैसे पूजा पाठ में पूजा पाठ का संकल्प है, वहां संकल्प भी हिंसा का संकल्प नहीं है। हम्म। हिंसा का संकल्प नहीं है पूजा, बहुत सही सेंटेंस कहा आचार्य ऋषि जी आपने। हाँ, पूजा हिंसा का संकल्प नहीं है, बराबर है। वहां हमारा पूजा का संकल्प है। और तो फिर आचार्य श्री जी, उत्तम ये जो शब्द है, हम उत्तम क्षमा या उत्तम मार्दव जो कहेंगे, वहां पे उत्तम शब्दों को हमें सम्यक दर्शन से नहीं लेना है। ये मुनियों की अपेक्षा, जो उसका जिस प्रकार से आपने समझाया कि पूरा हाँ, सहिष्णुता से, विदाउट गिविंग एनी रिस्पॉन्स, विदाउट गिविंग एनी रिप्लाई, हाँ, यहाँ पे नो रिस्पॉन्स नो रिप्लाई जो एटीट्यूड है, वहां पे वो सारे धर्मों का उत्तम ये विशेषण आता है। हाँ, तो फिर अभी अपना आप जो समझा रहे थे, तो अपन उत्तम क्षमा को फिर अपन गुण नहीं ले सकते ना, क्षमा अपन गुण, जैसे कि अभी क्षमा गुण आप में भी है तो हम में भी हम लोग कंसिडर कर सकते ना। जो कि आई डोंट नो अभी हम फोर्थ गुण स्थान वर्ती भी है या नहीं, पर जो नहीं भी है फोर्थ गुण स्थान वर्ती, या जो है, या जो फिफ्थ गुण स्थान वर्ती है अनुवृत्ति तक, सभी मतलब इवन निगोदिया के जीव में भी क्षमा का गुण अपन कंसिडर कर सकते हैं ना। वो तारतम्य के हिसाब से, अच्छा। वो एक कैटेगरी के हिसाब से कर सकते हैं। एक मेरे अंदर जो है, वो कैटेगरी भी मेरे अंदर भी, वो जो कैटेगरी ऊपर वाले मुनिराज के हैं, वो कैटेगरी मेरे पास भी नहीं है। पर आप उत्तम क्षमा की कैटेगरी में आ गए हैं, उसमें अभी आप हाँ, बढ़ रहे हो। उत्तम उत्तम कैटेगरी की लो क्वालिटी में आ गए हैं। अच्छा। पर दीदी फिर अगर आचार्य श्री। मैं दीदी एक मिनट मैं रोक रहा हूँ। अगर आप लोगों को मैं आचार्य श्री की जो बात रही उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, हम लोगों ने जब धर्म की चर्चा करी थी संवर अनुप्रेक्षा में, तो हाँ। क्षमा और उत्तम क्षमा, मार्दव और उत्तम मार्दव, इनको किस प्रकार से रखा था। तो उसके अलग अलग चीजें हैं। क्षमा तो मिथ्या दृष्टि भी करता है, क्षमा तो हाँ, अविरत सम्यक दृष्टि भी करता है, क्षमा तो प्रतिभाधारी भी करता है। तो उत्तम शब्द जो है उसके जैसे अभी आचार्य श्री ने जब शब्द लगाया, उसके उत्तम मध्यम जघन्य हो रहे हैं। और उत्तम मध्यम जघन्य का जघन्य रूप उत्तम क्षमा का आपको छठे गुण स्थान में दिखता है, सकल संयमी के पास दिखता है। ऐसा क्यों? इसका कारण पूछपाछ स्वामी दे रहे हैं। उन्होंने उत्तम क्षमा धर्म की जो उन्होंने परिभाषा करी, तो वो कहते हैं कि आत्मा में क्रोध के भाव ही उत्पन्न नहीं होने देना। क्रोध उत्पन्न होने पर क्षमा करना ये साधारण क्षमा हो गई, किंतु बराबर। क्रोध के भाव को ही उत्पन्न नहीं होने देना ये उत्तम क्षमा है। मतलब बहुत वितराग अच्छे। अवस्था में ही ये पॉसिबल है। नहीं, अर्थात नहीं, बहुत अच्छे। वितराग अवस्था उत्तम क्षमा वाली अवस्था हो गई, उत्तम मार्दव आर्जव शौच वाली हो गई। और उसके नीचे छठे गुण स्थान से उसकी जघन्य, और उसके ऊपर मध्यम, और फिर उत्कृष्ट, इस प्रकार से बनेंगे। उसके नीचे पांचवे चौथे में आदि में जो है, वहां पर वो क्षमा जो है, वो क्षमा मुख्यतः से क्षमा कहलाएगी, ना कि उत्तम क्षमा। इस प्रकार से आचार्य ने कहा। और पांचवे गुण स्थान वर्ती को थोड़ा बहुत विशेषता से उन्होंने वहां पर क्यों रखा है, क्योंकि धर्म की शुरुआत रत्नत्रय की और मोक्ष मार्ग की शुरुआत पांचवे के साथ शुरू होती है, भले एक देश के साथ में होती है। तो उसकी अपेक्षा से एक उपचार से वहां पर कहा गया है कि, किंतु उत्तम क्षमा का जघन्य रूप भी वहां पर नहीं रखा है उन्होंने। जघन्य रूप जो है उनके साथ से छठे गुण स्थान में ही रखा है। और इसीलिए वो संवर का हेतु कि आपने जो कहा था कि ये शुद्ध द्रव्य की अपेक्षा से है या फिर व्यवहार पर्याय की अपेक्षा से है, व्यवहार में ही विभाव की उत्पत्ति, क्रोध ये विभाव है, और उस विभाव का शमन करने के लिए क्षमा है। और ये जो क्षमा है, ये आत्मा का गुण, क्योंकि क्षमा क्रोध के भाव उत्पन्न ही होने नहीं देना। अर्थ ये हो गया कि ये सिर्फ और सिर्फ शुद्ध आत्मा का ही स्वभाव हो सकता है। इसलिए उत्तम क्षमा ये आत्मा का स्वभाव है। जैसे वीतराग को उत्तम क्षमा कहा, तो उत्तम क्षमा इससे सिद्ध हो गया कि उत्तम क्षमा मतलब वीतराग अवस्था हो गई। तो वीतराग अवस्था ही आत्मा का स्वभाव है, इसलिए इसको गुण इसको एक तरह नहीं, से गुण गुण भी नहीं कह के स्वभाव कह सकते हैं। स्वभाव। तो नहीं आचार्य श्री जी, पर फिर तो स्वभाव, देखो हाँ, क्योंकि स्वभाव और गुण ये दो डिफरेंट चीजें होती है, इतना ही हम जानते हैं। तो अभी अगर हम क्षमा को, उत्तम क्षमा को भैया जी के समझाने के हिसाब से अगर अपन स्वभाव लेते, तो स्वभाव तो त्रिकाली होता है ना। तो फिर भैया जी वो तो अपन को जो मुनिराज नहीं, उनमें भी पकड़ना पड़ेगा, स्वभाव तो त्रिकाली चीज होती है ना, इट्स अ स्वभाव नेचर। त्रैकालिक है, एक मिनट। स्वभाव एक त्रैकालिक है, किंतु लक्षण की अपेक्षा से अलग अलग हो जाएगा, नहीं, नहीं, पर्याय, नहीं, पंडित जी, लक्षण और पंडित स्वरूप। जी, इसमें स्वभाव विभाव रूप हो गया। विभाव रूप हो गया, तो पर्याय आचार्य की श्री जी, अपेक्षा।
पर्याय के, हाँ ना, तो स्वभाव तो वो चीज होती है ना जो परमानेंट रिकॉल वैसे ही रहता है फ्यूचर रहता टेंस है, में। लेकिन जीव और पुद्गल में एक ऐसा स्वभाव है जो स्वभाव को विभाव रूप परिणमन कर सकता है। जी। बाकी के द्रव्यों में स्वभाव विभाव रूप नहीं होता है। अच्छा, आप वो शायद वैभाविक शक्ति के बारे में बता रहे हैं क्या आचार्य हाँ श्री जी? हाँ अच्छा, तो ये वैभाविक शक्ति के कारण भी जो स्वभाव है वो विभाव रूप परिणत हो जाता है, जो मुनिराज जब हाँ तक नहीं होता है जीव। हाँ, और बिल्कुल। इसीलिए और वो वैभाविक शक्ति है ना, वो गुण नहीं है, वैभाविक नाम की शक्ति है, वैभाविक नाम का गुण नहीं है। बराबर बोल रहे हैं आचार्य श्री जी, प्लीज आप हाँ क्लियर करें। मतलब जीव में एक स्वभाव रूप परिणमन होने का स्वभाव है, एक हम्म विभाव रूप परिणमन होने का स्वभाव है। हम्म। वो भी स्वभाव ही है। हाँ वो भी स्वाभाविक, स्वभाव ही है वो भी विभाव स्वभाव। रूप परिणमन करने का। जैसे पुद्गल में शुद्ध परमाणु रूप रहने का भी स्वभाव है, और स्कंद रूप व्याभाविक रूप रहने का भी जी स्वभाव है। बिल्कुल। हम्म। ऐसे शुद्ध जीव में असिद्ध परमात्मा रूप रहने का भी स्वभाव है, और संसारी अवस्था में 84 लाख योनि रूप विभाव रूप रहने का भी स्वभाव है। विभाव रूप रहने का भी स्वभाव है, बराबर बराबर। हाँ हाँ, तो फिर मतलब कंक्लूजन करने के लिए आचार्य श्री जी यहाँ पे हम लेंगे कि उत्तम क्षमा जो है ये जीव का स्वभाव है, मतलब क्षमा नाम का कोई गुण है ऐसा नहीं करे ना, अपन नहीं पकड़े ना फिर कि हाँ हाँ, क्षमा क्योंकि जो ऐसे क्योंकि कोई गुण नहीं जो है। मोहिनीय कर्म है, मोहिनीय कर्म के उदय से क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न होते हैं। और जब हम्म मोहिनीय कर्म चला जाता है, क्रोध मान माया लोभ भी चले जाते हैं। तो क्रोध हम्म मान माया लोभ के चले जाने से, चार कषायों के चले जाने से, जो चार स्वभाव आत्मा के ढके हुए थे वो संपूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं। प्रकट। तो इसलिए हम चारित्र्य गुण की अपेक्षा ही इसको ऐसा ले रहे थे कि चारित्र्य गुण की पर्याय जो चारित्र है। गुण की अपेक्षा इस विशेषता से ले सकते हैं, क्योंकि वो चारित्र मोहिनी की प्रकृतियां हैं। हाँ बराबर। तो चारित्र्य गुण की पर्याय अपन 10 धर्मों को बोल सकते हैं क्या कि ये जो 10 धर्म है ये जीव के चारित्र्य गुण प्रत्येक जीव में होता है, तो जीव के चारित्र्य गुण की पर्याय है उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव। और जो जीव जो मुनिराज नहीं है तब तक की अवस्था में ये चारित्र्य गुण की पर्याय विभाव रूप होती है, ऐसा ले सकते हैं क्या अपन? वो विभाव रूपी होती है, और परसेंटेज के हिसाब से होती है। जैसे हमारे अंदर ज्ञान मति ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान बहुत थोड़ा है। ऐसे ही क्रोध कसाय भी है, तो उसके क्रोध कसाय के साथ कुछ क्षमा भी है। बराबर, प्रत्येक जीव में है वो, बराबर। अविभाव हाँ प्रतिच्छेद की तरतमता। हाँ, सही सही। मतलब संपूर्ण रूप से हम क्रोधी हैं, 24 घंटे हम क्रोधी नहीं रहते हैं। सही है, बट यही वो मिथ्या दृष्टि जीव है, वो 24 घंटे क्रोधी हाँ नहीं रहेगा। 24 घंटे। हाँ और इवन एक उदाहरण आता है कि बिल्ली की अपने बच्चों के प्रति क्षमा होती है, भले ही दूसरों को वो जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं दूसरों को मार डालते हैं, लेकिन हाँ ये वो भी एक आता है। और आचार्य श्री जी अभी वो परसों जो आपने बताया था वो भी प्रश्न हम पूछे, आपकी आज्ञा है तो। हाँ, बोलिए बोलिए। आपने परसों एक बहुत अच्छा बताया कि गुणों की एक पर्याय और द्रव्य की अपनी एक पर्याय होती है। एक्चुअली ये प्रश्न हमने हमारा था कि जैसे कि सिद्ध अवस्था ये उस जीव तत्व की या उस जीव द्रव्य की पर्याय को अपन सिद्ध अवस्था कहते हैं। और उसके अनंत जो गुण हैं उन अनंत गुणों में प्रत्येक गुण की अपनी अपनी एक अलग पर्याय है। तो सिद्ध अवस्था इज नॉट अ पर्याय ऑफ एनी गुण, इट इज अ पर्याय ऑफ दैट जीव द्रव्य। ये बराबर हम सोच रहे हैं? देखिए, जीव हाँ द्रव्य का जो स्ट्रक्चर है वो जीव हाँ द्रव्य की पर्याय है। हाँ, अभी जैसे मनुष्य पर्याय में है हम। हम जैसे हमारा मनुष्य पर्याय में आत्मा का जो स्ट्रक्चर है वो द्रव्य हम्म की पर्याय है। द्रव्य की पर्याय, बराबर। सिद्ध अवस्था में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सिद्ध सिद्ध अवस्था में द्रव्य की पर्याय है। वो द्रव्य की पर्याय गुणों की नहीं है ना, जीव जीव नहीं, उस द्रव्य आत्मा की। के प्रदेशों का विकार, हम्म। प्रदेशों की जो आकृति बनेगी वो आकृति हम्म। द्रव्य की पर्याय है। अच्छा, प्रदेशों का विकार, प्रदेशों का विकार इज वो सिद्ध आकृति। ओके ओके, मतलब ये मनुष्य पर्याय भी प्रदेशों का विकार है, स्त्री हाँ, पर्याय भी मनुष्यों का विकार है, तिर्यंच भी प्रदेशों का विकार है, ये गुणों का नहीं है, ये आत्मा के प्रदेशों का विकार है। हाँ हाँ। जैसे उन्होंने कहा ना, आत्मा के प्रदेशों का छोटा होना, बड़ा होना, संकोच होना, विस्तार होना। हम्म। तो ये संकोच विस्तार स्वभाव है, तो जो स्ट्रक्चर का जो परिणमन होता है, हम्म। उस स्ट्रक्चर के अंदर गुण हैं। उस स्ट्रक्चर के अंदर गुण है, यस यस, ये बहुत है इंपॉर्टेंट चीज। इसलिए उन्होंने कहा द्रव्याश्रया।
हम्म। द्रव्य आश्रय या गुणा, द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं, गुणों के आश्रय हाँ से नहीं रहता है, भले ही वो गुणों का समूह है। हाँ। गुण के हाँ। आश्रय जो है वो गुण नहीं है, द्रव्य के आश्रय जो है वो गुण है। हम्म। तो गुण के बराबर। आश्रय से गुण पना रहेगा और गुण की पर्याय रहेगी, तो गुण की पर्याय को गुण नहीं कहेंगे। हाँ, गुण की पर्याय को गुण नहीं कहेंगे, बराबर। और ये जो प्रदेशों का जो आपने बहुत आपके एक एक शब्द ने हमारा बहुत सारा क्लैरिटी कर दिया, प्रदेशों का विकार। प्रदेशों का विकार ये सिर्फ आकार से, स्ट्रक्चर से, शेप से संबंधित होता है, हाँ। अदरवाइज इसका कोई नहीं होता है, मतलब हाँ राइट, ये कहीं तो भी हमने पढ़ने में, वाचना में, सुनने में आया था। और अब वो बाकी क्लियर। बाकी जो भी है आत्मा के, उसके गुण, उसके स्वभाव, और गुण और स्वभावों की पर्याय, और एक स्ट्रक्चर का जो जो स्ट्रक्चर है आत्मा के प्रति, जैसे आकाश है। आकाश तीन लोक के आकार में लोकाकाश है। धर्म द्रव्य हम्म का आकार क्या है? तीन लोक के आकार का है। हम्म काल द्रव्य का आकार क्या है? एक परमाणु जितना है। हम्म उद्गल द्रव्य का आकार क्या है? परमाणु है और स्कंध है, अण्वय स्कंधाश्य। हम्म। और अब आत्मा का आकार क्या है? 84 लाख योनियों में, 199 करोड़ कुल कोटियों में। हम्म 84 लाख तो योनियां हैं, योनि का मतलब उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान इज योनि। और उन उत्पत्ति स्थानों में 199 लाख करोड़ प्रकार से जीव उत्पन्न होता है। हम्म। ये कुल कोटियां हैं। हम्म। तो वो जो आत्मा का स्ट्रक्चर, प्रदेशों का स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम द्रव्य और द्रव्य की पर्याय। हाँ, और ये जो सिद्ध अवस्था वाली पर्याय है आचार्य श्री जी, इसमें अब हमारा प्रश्न ये है, जैसे गुणों की जो पर्याय होती है उसका एक समय की होती है, प्रति समय उसका उत्पाद व्यय हो रहा है, तो अब जो सिद्ध अवस्था में ये आपने समझाया प्रदेश का जो विकार है, क्या इसमें भी प्रति समय उत्पाद व्यय हो रहा है सिद्ध अवस्था में? हाँ, अपने क्योंकि मनुष्य का तो हो रहा है। उत्पाद व ध्रुव्य द्रव्य का लक्षण है। लक्षण है। अच्छा, द्रव्य का ही लक्षण है ये, इसलिए वो शुद्ध अवस्था में भी प्रति समय क्योंकि मनुष्य का तो हम समझ गए, क्योंकि वो बोलते हैं ना प्रति समय उसका अपना मरण होता रहता है। उसका उदाहरण दिया है, हाँ जैसे हाँ। जब तक दूध शुद्ध है और उसकी मर्यादा बिगड़ी नहीं है, तब तक हम्म उसमें शुद्ध रूप से ही परिणमन होगा। हम्म। और जब उसकी मर्यादा से बाहर हो जाएगा तब उसका वैभाविक परिणमन होगा। हाँ, पर परिणमन तो उसका होगा, मतलब सिद्ध अवस्था में हाँ, भले अपने परिणमन अपने। के बिना द्रव्य की परिभाषा नहीं बनेगी, गुणों की परिभाषा नहीं हाँ बनेगी। हाँ, ये असंख्यात प्रदेशों की संख्या कम ज्यादा कुछ नहीं होगी, ना ही नहीं वो नहीं, अंतिम शरीर से जो थोड़ा सा न्यून होता है वो बस आकार वो वही रहेगा। चेंज नहीं होगा। पर परिणमन कुछ, पर वो आई डोंट नो, हमें बड़ी उत्सुकता है फिर वो किस तरीके से फिर वो सिद्ध के इसका होता होगा, पर वो होता है वहां पे, अभी हमें उसका समझ में उदाहरण आएंगे। क्या है? जैसे समुन्द्र में जल की लहरें उठती हैं और उसी में विलीन होती रहती हैं। ओके समुन्द्र ओके। में समुन्द्र में जल की लहरें उठ रही, जैसे आपने एक डब्बे में पानी बंद कर लिया, वो पानी उतना का उतना ही है। हम्म। और उसी में वो हिलता रहता है, ऊपर बदलता नीचे रहता होता रहता है, वो लहरें विलीन और उठती रहती हैं, विलीन होती रहती हैं, लेकिन उसका वैभाविक परिणमन नहीं हो रहा है। है। हाँ, और उसका स्ट्रक्चर वहां पे ऐसे जैसे आपने समझाया, उसका शेप बाहर से ऐसे कुछ बदल नहीं रहा है, जैसे अपन मनुष्य से तिर्यंच हो जाता है जीव तो पूरा स्ट्रक्चर एकदम समझ में आता है, अरे ये तो एनिमल है या ये तो देव है, ऐसे अपन को वो वहां पे लेकिन अनादि काल से जो सुमेरु पर्वत खड़ा है, उसका स्ट्रक्चर एज इट इज है, फिर भी उसमें परिवर्तन है। अच्छा, उसमें मतलब ये नहीं होता है क्या, कम ज्यादा नहीं होता है क्या आचार्य श्री नहीं, जी? एक नहीं। एक एक सूत, एक बाल बराबर भी सुमेरु पर्वत में कम होता है न ज्यादा होता है। अकृत्रिम चैत्यालय है, अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं, अनादि काल से वैसी की वैसी ही हैं। किंतु पूरण और बराबर। गलन होता है। किंतु पूरण और गलन होता है। लेकिन हाँ, पुद्गल का विशेष। स्वभाव जो पूरण और गलन है, कुछ नए परमाणु उसमें मिलते हैं, कुछ पुराने परमाणु उसमें से झड़ जाते हैं, लेकिन उसमें फिर भी उस मेन स्ट्रक्चर में कोई भी फर्क दिखाई नहीं देता है। हाँ, मतलब अपने को देखते हुए तो वैसे ही दिखेगा, वो अवगाहना हाँ। सिद्ध परमेष्टि की वैसे ही। थैंक यू सो मच आचार्य श्री जी, आपने बहुत, हमें बहुत दिनों से ये भी क्वेश्चन था, देखिए, एक इसमें पॉइंट बहुत इसमें अच्छा एक है। जोड़ लेना इस पे और कि देखो, हाँ कोई भी पर्याय की उत्पत्ति क्यों होती है? कोई हाँ। पर्याय का कार्य दो कारणों से होता है। एक, हम्म। उस द्रव्य का स्वभाव है पर्याय, क्योंकि पर्याय जो द्रव्य की पर्याय होती है, हर एक द्रव्य की पर्याय होती है, तो द्रव्य का पर्याय रूप परिणमन होता है। ये द्रव्य का स्वभाव है, ये उसका आंतरिक कारण हो गया। और हम्म। दूसरा, काल द्रव्य की वहां पर सहयोगिता।
इसीलिए सिद्ध भगवान की भी पर्याय जो बदलती है वो उनके मुख्यता से ज्ञान और दर्शन की अपेक्षा से बताई गई है। और वहां पर जो काल द्रव्य की सहायता है तो प्रति समय की अपेक्षा से वहां पर लगा रहा है। प्रति समय का जो केवल ज्ञान में होने वाले जो चेंजेस, केवल ज्ञान में चेंजेस होते हैं बट केवल ज्ञान मति ज्ञान नहीं होगा। केवल ज्ञान आचार्य भगवान ने जो बताया कि वैभाविक नहीं होगा, मतलब वो राइट केवल राइट। ज्ञान है, केवल ज्ञान ही रहेगा, किंतु ज्ञान ज्ञान ही रहेगा। और किंतु ज्ञान में प्रति समय उसके विषय की अपेक्षा से, उसके हम्म विषय की अपेक्षा से जो उस पर झलक रहा है, जैसे लहरें उठ रही है, उसकी अपेक्षा से उसकी पर्याय बन रही है। क्योंकि बराबर। सब्जेक्ट सब्जेक्ट जो गे विषय हैं वे भी प्रति समय परिणमन करते हैं, और उन हाँ परिणमन करते हुए सब्जेक्टों को केवल ज्ञान जानता है, तो इसलिए केवल हम्म ज्ञान भी परिणमन करता है। हाँ बराबर बराबर आचार्य श्री जी। और ये बहुत ये बड़ी ब्यूटीफुल चीज हमें लगी, ये जो द्रव्य का होता है ना, कि द्रव्य का अपन इतना सोचते नहीं, जनरली अपन सोचते तो गुणों की पर्याय गुणों, नहीं, द्रव्य की इटसेल्फ उसकी भी पर्याय होती है। और हमारा फिर अपन बोल सकते हैं कि लक्ष्य है कि हमारे द्रव्य का ही शुद्ध पर्याय को हमें प्राप्त करना है, मतलब हमें सिद्ध पर्याय को प्राप्त करना है। हाँ। बस हाँ। वही है वही है। थैंक यू सो मच आचार्य श्री जी, थैंक यू भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आचार्य भगवत का भगवती आराधना, मेरे ख्याल से हम हाँ। मंगलाचरण से शुरू, अगर आपका कोई दूसरा विषय नहीं तो मंगलाचरण की अपेक्षा से हाँ। चलिए। सिद्धे जय प्रसिद्धे चौविहाराणा फलम पते वंदिता अर्हन्ते वो चमाराहणा कमसो। जय बोले अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री शांतिनाथ नेमिनाथ पार्श्वनाथ महावीर भगवान की जय। 1452 गणधर परमेष्ठी भगवान की जय। संपूर्ण अंग पूर्वधारी मांग नीरजों की जय। आचार्य संत सागर ज्ञान सागर जी, महावीर कीर्ति विमल सागर सरस्वती सागर जी, कुंतु सागर जी, कनक नंदी जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। आचार्य भगवत श्री वैराग्यनंद जी महामुनिराज की जय। आचार्य संघ की जय। भगवान आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि भगवान हमारा रत्नत्रय उज्जवल होने के लिए, दृढ़ होने के लिए कृपया हमें देशना दीजिए। नमोस्तु 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 भगवान। गाथा नंबर कौन सी चल रही है? गुरुदेव 19 की शुरुआत करेंगे। 19 की शुरुआत करेंगे। अब यहाँ 18 गाथा में जो बताया था कि साध्य क्षयिक सम्यक दर्शन, क्षयिक ज्ञान और क्षयिक चारित्र है। और वो क्षयिक सम्यक तो क्षयिक ज्ञान और क्षयिक चारित्र बहुत बार की गई दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना से प्राप्त होता है, एकदम से प्राप्त नहीं हो जाता। क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि को पहले उपसम सम्यक दर्शन होता है, फिर क्षयोपसम सम्यक दर्शन होता है, उसके बाद क्षयिक सम्यक दर्शन होता है। जी, बिना क्षय शम के क्षयिक नहीं होगा। बिना उपसम सम्यक दर्शन के, बिना क्षयोपसम सम्यक दर्शन के क्षयिक सम्यक दर्शन डायरेक्ट किसी को नहीं नहीं। होता है। तो ये बात ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्षयिक सम्यक दर्शन तक पहुंचने के लिए पहले स्टेपों को पार करना पड़ता है। इसी प्रकार किसी ने ये प्रश्न किया था पहले कि बोले जब मरण काल में ही आराधना करने से उत्कृष्ट फल मिलता है तो अन्य काल में आराधना क्यों करें? सीधे मरण काल में ही करें। सीधे मरण काल में ही करें। तो उन्होंने बताया कि आपको डायरेक्ट कोई चीज नहीं मिलेगी, उसके लिए भवो भवों का और अन्य पुराना पुरुषार्थ लगेगा, तब जाके वो चीज उस चीज तक पहुंचेगी। आई ना बात समझ में? बिल्कुल, इसका अर्थ ये हो गया कि अभी हम लोगों को अगर ऐसा लगता है कि हमें इस भाव के अंत में अच्छी संलेखना करनी है, होनी चाहिए, हाँ। तो अभी से उसकी शुरुआत, अभी मतलब चलो जो लेट हो चुका है कम से कम, जब से जागे तब सवेरा, अब से तो उसकी तैयारी करनी ही करनी है। जिस क्षण आपको समझ में आया उसी क्षण से तैयारी करना है। बिल्कुल। जब तक समझ में नहीं आया तब तक तो अपन कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन जिस क्षण से समझ में आ गया उस क्षण के बाद आपको एक क्षण भी प्रमाद में नहीं डालना है। ऐसे ही वो जो क्षयिक ज्ञान है, तो क्षयिक ज्ञान डायरेक्ट नहीं हो जाता। पहले मति गया, पहले पहले कुमति कुश्रुत कुअवधि था, फिर वो मति श्रुत अवधि बना, क्षयोपशमिक बना, अवधि ज्ञान बना, केवल मने परे ज्ञान बना, फिर जाके आप जो श्रेणी आदि चढ़ेंगे तब जाके केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो आप कैसे डायरेक्ट केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी? ऐसे ही पहले संयमा संयम होगा, देश संयम होगा, फिर क्षयोपशमिक संयम होगा, उसके बाद जाके वो व्यवस्था बनेगी क्षयिक चारित्र की। जी।
तो इसलिए अन्य काल में की गई रत्नत्रय की भावना से वो छाईकपना प्राप्त होता है। जी। या मेन जो कैलकुलेशन निकला, जो प्रश्न का कि मरण समय ही करें, अन्य काल में करने की क्या आवश्यकता है, तो बोले छाईकपना प्राप्त करने के लिए वो डायरेक्ट नहीं होता, अन्य काल में उसकी आराधना करनी पड़ती है। ठीक। अब उक्त गाथा में उठाए गए तर्क को मन में रखकर आचार्य तर्क के अनुसार भी उसका परिहार हो सकता है, ये कहते हैं। आराहणाय कज्जे परियम्मं संवदा विकायवम् परियम्म भाविदस्यहु सुवसज्जाराणा होई। आराधना के कार्य के लिए परिकर्म अर्थात उसका पुरुषार्थ, जैसे किसी भी चीज को सेटिंग करने के लिए उसके पहले बहुत सारा परिक्रम करना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है, तब जाके हम उस पीक पॉइंट पे पहुंचते हैं। सीधे सीधे हम पीक पॉइंट पे नहीं पहुंचते हैं। जैसे सामग्री जुटाना आदि करने के बाद ही कार्यक्रम की शुरुआत हो हाँ, सकती है। वो चीज जैसे हम यहाँ आज आज से हमारा सिद्ध चक्र विधान चालू है, 26 तारीख से 4 दिन चलेगा। कुछ महाराष्ट्र के लोग आए हैं, उधर हाँ। औरंगाबाद आदि के 200 लोग हैं, तो विधान अनुमोदना भगवान, चल रहा है। अनुमोदना। आज जो है वो सुबह 6 बजे से 1 बजे तक विधान चला। अच्छा। 4 पूजाएं की। मतलब तो उसका वो पूजा में बैठ के जो विशुद्धि का पीक पॉइंट आया है, विशुद्धि का जो पीक पॉइंट आया है, पहले उन लोगों ने घर से चलने की तैयारी की, ट्रेन में बैठे यहाँ तक आए, पुरुषार्थ किया, पूजा पाठ की व्यवस्था की, फिर हम लोगों ने उनका सहयोग किया, व्यवस्था की, सारी सब चीजें मिल गई, तब जाके वो पूजा के अंदर बैठे। फिर वो सारा संगीत बाजा भी आया, माइक वाले भी आए, पूजा की सामग्री भी आई, फिर उन्होंने धोती दुपट्टे हार मुकुट बहुत सारा परिक्रम किया। फिर लास्ट पॉइंट, पीक पॉइंट, वो विशुद्धि के लिए हमने सब कुछ किया। संभ्रम समारंभ की आवश्यकता होगी। मतलब वो परिक्रम किया, उसको परिक्रम, जी। क्योंकि परिक्रम करने वाले के ही आराधना सुख पूर्वक साध्य होती है। जैसे मिलिट्री के जवान को जिस समय युद्ध का टाइम आता है, सिर्फ उसी समय नहीं भेज दिया जाता उसको, उसकी प्रैक्टिस पहले भी करते हैं। नहीं, नियम से पहले उसको रोज 10 किलोमीटर दौड़ना है तो दौड़ना है, घोड़े की राइडिंग करना है तो करना है, बंदूक चलाना सीखना है तो रोज सीखना है, 2-4 फायरिंग रोज करना है तो करना है, व्यायाम करना है तो करना है। क्योंकि बॉडी ऐसा सिस्टम है, अगर थोड़ा सा भी 2-4 दिन 8 दिन छोड़ देंगे तो वो फिर अभ्यास खत्म हो जाएगा। तो जिस समय युद्ध का समय आएगा, उस समय वो जरूरी नहीं है कि वो उसमें परफेक्ट हो जाए। ठीक। तो परिक्रम करने वाले के आराधना सुखपूर्वक साध्य होती है, और परिक्रम नहीं करने वाले के आराधना कठिनाई से साध्य होती है। इसलिए हमको अभ्यास और संस्कार निरंतर लगे रहना, अभ्यास और संस्कार में। यद्यपि आराधना शब्द काल भेद का आश्रय न लेकर सम्यक दर्शन आदि परिणामों की सम्यक सिद्धि को कहता है। आराधना शब्द काल भेद का आश्रय अगर नहीं भी करें, तो सम्यक दर्शन आदि परिणामों की सिद्धि होना ही आराधना है। तो भी 15वीं गाथा में मरणे विराधिता ऐसा कहने से मरण काल विशेष के प्रस्तुत होने से प्रकरण के अनुरोध से मरण काल संबंधी आराधना के अर्थ में यहाँ लिया गया है। तब ये अर्थ हो जाता है कि मरते समय के रत्नत्रय की सिद्धि के लिए सर्वदा ग्रहण काल, शिक्षा काल, प्रतिचेवना काल और संलेखना काल, इन सब कालों में परिकर्म अर्थात सम्यक्त्वादि अनुष्ठान करना चाहिए। क्योंकि जो अन्य कालों में भी रत्नत्रय का परिक्रम करके पालन करता है, उसी के मरते समय आराधना सुख पूर्वक होती है। जिस समय वो अपना चारित्र पाल रहा है, जिस समय वो समय शिक्षा ग्रहण कर रहा है, दीक्षा ग्रहण कर रहा है, शिक्षा काल कर रहा है, प्रतिसेवना अपराध कर रहा है। प्रतिसेवना का मतलब क्या होता है? हाँ, अपराध। अपराध यानी कि अतिचारवादी को करना, और संलेखना काल कर रहा है, तो सब में भले ही अपराध हो रहे हैं, फिर भी वो अपनी सामायिक नहीं छोड़ता है। जैसे गृहस्थों में क्या होता है, एक बार कोई नियम टूट गया, अरे यार अब तो टूट ही गया, जान दो, फिर वो दोबारा उसको। लेकिन अगर साधु का कोई नियम टूट भी गया, कोई अपराध हो भी गया,
होने के बाद तुरंत नहीं, वापस वापस फिर स्थित होना है। अपराध हो गया फिर स्थित होना है, अपराध हो गया फिर स्थित होना है। होपलेस नहीं होना है, छोड़ना नहीं है उसको। जी। तो इसलिए मरण काल में आराधना सुख पूर्वक हो, उसके लिए जब से आपको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हुई है, तब से ही उसकी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सुरक्षा करनी है। कि वो हमारा, अगर अपराध भी होते रहेंगे, प्रायश्चित भी होगा, प्रतिक्रमण भी होगा, आलोचना भी होगी, निंदा भी होगी, गर्हा भी होगी, और सम्यक दर्शन को भी सुरक्षित रखेंगे, चारित्र को भी सुरक्षित रखेंगे। चारित्र के में अतिचार भी आएगा, शिथिलता भी आएगी, फिर भी 24 घंटे उसकी भावना में लगे रहेंगे। अब की बार हो गया, अब की बार नहीं करेंगे, फिर हो गया नहीं, अब की बार और टाइट रहेंगे, फिर हो गया, फिर चले और पुरुषार्थ करेंगे। संरक्षण, स्थितिकरण और संवर्धन तीनों चीजें होगी। ये भी ये प्रतिष्ठा, क्योंकि ऐसा तो नियम नहीं है कि हम छदमस्त जीव हैं, अपराध नहीं करेंगे, चारित्र में शिथिलता नहीं आएगी या ज्ञान में शिथिलता नहीं आएगी। ज्ञान को 4 दिन पढ़ना छोड़ दो तो वो कुछ भी याद नहीं आता। जी। सम्यक दर्शन की भावना छोड़ दो तो वात्सल्य किधर भी गायब हो जाता है, 1 मिनट में गुस्सा आने लगता है। फिर प्रभावना अगर भावना अप्रभावना जो भी है, हो सकती है। हाँ, प्रभावना की जगह अप्रभावना भी हो सकती है। भावना भी हो सकती है, क्योंकि हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अनादिकाल के संस्कार जो है वो जी क्रोध मान जी। माया लोभ के हैं। बिल्कुल। वो संस्कार इतने पक्के हैं कि वो अगर थोड़ा सा भी हमने प्रमाद किया तो क्रोध तो जबान पे बैठा है आके, अहंकार तो बैठा हुआ है, मायाचारी क्षण क्षण में होती है, लोभ किसी भी चीज को देख के होता है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह 1 सेकंड में उस तरफ बन जाता है अगर थोड़ा सा भी हमने प्रमाद किया। तो जो व्यक्ति जिस काम को सिद्ध करना चाहता है, उसे पहले उसकी साधन सामग्री का आयोजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसके लिए तैयारी, साधन सामग्री की तैयारी करनी चाहिए। भाई जो काम जिसको करना है, अब मकान बिल्डिंग बनाना है तो जगह लाओ, जगह 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 मिल गई तो नक्शा बनाओ, नक्शा बन गया तो इंजीनियर को लाओ, मिस्त्री को लाओ, ठेकेदार को लाओ, ईंट लाओ, सीमेंट लाओ, पत्थर लाओ, जेसीबी लाओ, नींव खुदाओ। तो सारी साधन सामग्री सब करनी पड़ेगी, तभी तो जाके बिल्डिंग तैयार होगी, या ऐसे खाली कागज पे तैयार हो जाएगी? कागजी कार्रवाई तो कागजी कार्रवाई करने मात्र से बिल्डिंग खड़ी नहीं हो जाएगी, कागजी कार्रवाई उसका एक हिस्सा हो सकता है। हाँ बिल्कुल। इस बात को दृष्टांत के बल से साधन करने के लिए आगे की गाथा कहते हैं, क्योंकि समंत्र भद्र स्वामी ने कहा है, वादी और प्रतिवादी में जब विवाद हो जाता है तो दृष्टांत देने से साध्य की सिद्धि हो जाती है। जब कोई एक विवाद हो जाता है ना, मैं बात आपको समझा रहा हूं, दो चीज होती है। एक तो मैं आपको प्रैक्टिस थ्योरिकली बात समझा रहा हूं, सिर्फ परिभाषा लक्षण से, लक्षण से बात समझा रहा हूं, लेकिन जब लक्षण से बात समझ में नहीं आती है तब उसका दृष्टांत लाया जाता है आसान करने के लिए। बिल्कुल, बहुत उपयोगी होता है वो, बहुत उपयोगी हाँ, है। तो दृष्टांत, और वैसे दृष्टांत मंद बुद्धियों के लिए होता है। पर साध्य सिद्धि तो करने के लिए बहुत आवश्यक है वो। हाँ, तो वो उन्होंने कहा है कि जब वादी प्रतिवादी, जब बहुत विद्वान लोग बैठते हैं, वहां दृष्टांतों का प्रयोग नहीं करते हैं। और अगर दृष्टांत के माध्यम से आपने किसी चीज को समझा है तो अक्सर ऐसा होता है, मूल चीज को हम भूल जाते हो, दृष्टांत याद रहता है। बहुत बार होता है दृष्टांत। बहुत बार उसको फिर उत्तर जब पूछते तो उत्तर में दृष्टांत ही आते हैं, बोल में नहीं आता है। वो ऐसा ना हो जाए कि हमको वो 3 डब्बे ही समझ में रह जाए, द्रव्य गुण पर्याय समझ में नहीं रहे। सारी चर्चा डब्बों पर ही हो रही है महाराज जी। हाँ, प्रश्न जितने भी हमारे पास भी पहुंचे थे तो सारे डब्बे पे पहुंचे थे, मतलब वो डब्बा ही याद रहता है। गुण वो गुणत्व द्रव्याश्रय ये भूलना नहीं चाहिए बस। वो जो मूल चीज थी, वो मूल चीज को हम इसलिए दृष्टांत तो बहुत बाद की चीज है, पहले उसके मूल को समझो। जी जी। ये चीज है। अब इसलिए समझदार इंसान को दृष्टांत तो बिल्कुल, जब हमारे पास तत्व हमको हमारी भाषा में सिद्ध हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद लास्ट में दृष्टांत रखो। जी। आवश्यकता होने पर ही दृष्टांत देवे। हाँ, अब यह गाथा आ रही है अगली। जय राय कुल पशु जोगम नित्य गवि कुणई परियम्मम, तो जिद करणो जुद्धे कम समर्थो भविष्यदि। अब इन्होंने दृष्टांत दिया उस बात को सिद्ध करने के लिए। जैसे राजपुत्र
योग्य शस्त्र प्रहार का अभ्यास युद्ध काल से पहले प्रतिदिन भी करता है और पश्चात शस्त्र प्रहार रूप क्रिया को अपने अधीन करके युद्ध करने में समर्थ होता है। और ऐसे भी लोग होते हैं वो, लेकिन वो अपवाद मार्ग होते हैं। वो वही वाली बात होती है कि अंधे का सिर फूटा, आंख खुली और सोने का घड़ा मिला। वही अगर बिल्कुल वो विवर्धन कुमार जैसी बात अगर सब जगह वही दृष्टांत लगाएंगे कि सब हाँ भाई जगह वहां उसको से लागू नहीं कर सकते। निगोद से आकर के सीधे जा सकते, तो कोई पुरुषार्थ करेगा ही नहीं फिर। तो हम तो ये कहेंगे हम तो निगोज से तो बाहर आ चुके हैं, अब तो हम सीधे ही मोक्ष आएंगे बस। बस वही है। जिनके द्वारा रूपादि विषयक जिनके द्वारा रूपादि विषयक ज्ञान किया जाता है उन्हें करण कहते हैं, अर्थात इंद्रियों को। इस प्रकार कहीं करण शब्द से इंद्रियां कही जाती हैं। अन्यत्र क्रिया की निष्पत्ति में जो सर्वाधिक साधक होता है उसे करण कहते हैं। राम ने रावण को मारा, तो राम ने डायरेक्ट मारा कि धनुष बाण से मारा? धनुष्यबाण से मारा, किंतु तो प्रधान एक को उसके कर दिया और एक को गौन कर दिया। उसके गले पे जाके तो धनुष बाण लगा, रामचंद्र जी का हाथ थोड़ी लगा जी जी। या तलवार लगी। तो मारने वाली अत्यंत नजदीक चीज कौन है? तलवार है। जी। तो सर्वाधिक साधक होता है उसको करण कहते हैं। इसलिए एक परिभाषा ही साधकतम करणम। साधक, साधकतर, साधकतम, गुड, बेटर, बेस्ट, तरतमता। तरतम डिग्री। जी। कहीं पर करण शब्द क्रिया सामान्य का वाचक है, जैसे डुक्री करणे। डुक्री एक क्री धातु है, या करण शब्द क्रियावाची है, जैसे करोति। हम्म। और जित शब्द का अर्थ अपने वश में करना होता है, जैसे जित भार्या, अर्थात भार्या को इसने अपने वश में कर लिया है। तो यहाँ शब्द आया जितकरण, अर्थात का अर्थ क्रिया को अपने वश में कर लिया है जिसने। जितकरण अर्थात क्रियाओं को जिसने अपने वश में कर लिया है। अर्थात वो जो धनुष बाण आदि चलाने की क्रिया करता है, वो क्रिया इतनी परफेक्ट करता है कि उस क्रिया को उसने अपने वश में कर लिया है। मतलब जब भी करेगा परफेक्ट करेगा। जब भी करेगा परफेक्ट करेगा, और वैसा उसने चूंकि अभ्यास कर लिया है कि उसका निशाना चूक नहीं सकता। जी। क्योंकि युद्ध में सिर्फ एक ही बार अवसर मिलता है, अगर निशाना चूक गया तो सीधा मरण है। वहां इतना टाइम नहीं रहता कि एक बार आपका निशाना, जब आप अभ्यास कर रहे होते हैं तब आपका एक बार निशाना चूक गया, कोई बात नहीं, दोबारा फिर अभ्यास करो। फिर दोबारा अभ्यास किया, फिर चूक गया निशाना, फिर तीसरी बार अभ्यास करो। लेकिन युद्ध में आपको ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है, वहां डायरेक्ट तो वो शत्रु चाहता है वो तो मार देगा आपको। इसलिए युद्ध में उसको भेजा जाता है जिसका अभ्यास परफेक्ट हो गया है, अर्थात जिसकी वो क्रिया है वो क्रिया उसके कंट्रोल में आ गई, अर्थात वो जैसा चाहेगा वैसा धनुष बाण का प्रयोग कर सकता है। इसलिए उसने ये क्या कहा, शस्त्र प्रहार रूप क्रिया को उसने अपने अधीन कर लिया है, वो युद्ध करने में समर्थ होता है। गाथा में जो शब्द लिया, शस्त्र प्रहार रूप क्रिया को अपने अधीन कर लिया, जिद करणो। करण का मतलब इंद्रियों को जीत लिया वो नहीं, क्रिया को जीत लिया है। अर्थात वो जब ध्यान लगाने बैठेगा तो मरने से पहले केवल ज्ञान होना चाहिए। नदी में डूब गया तो ऐसा अभ्यास करते हैं। जैसे सुकौशल और उनके पिता कीर्तिधर 4 महीने लगातार उन्होंने पहाड़ के ऊपर पेड़ के नीचे योग धारण किया। पद्म पुराण जी में आता है ये बात। और जैसे ही 4 महीने के बाद आहार करने के लिए वे उतरे, क्या? वृक्षमूल योग के पश्चात। हाँ, वृक्षमूल योग के पश्चात 4 महीने के बाद जैसे ही उतरे, तुरंत वो शेरनी जो पिछले भाव में उसकी मां थी सुकौशल की, जी। और कीर्तिधर की पत्नी थी, इन दृष्टांतों के कथानकों की गहराई में जाएं कि 4 महीने लगातार उन्होंने उपवास करके उस वृक्ष के नीचे ध्यान का जो अभ्यास किया था, अर्थात उस ध्यान को अपने कंट्रोल में कर लिया, वश में कर लिया।
कि और प्रतिकूल जैसे ही परिस्थिति, सामने दिखा है, मतलब प्रतिकूल परिस्थिति आए तो भी हम उसको उसी सहजता से धारण कर सकते हैं। उसी सहजता से धारण कर सकते हैं। उस क्रिया को उन्होंने अपने वश में कर लिया। जी। इसलिए जिद क्रिया। तो जैसे ही वो शेरनी सामने खड़ी हुई और कीर्तिधर मुनिराज ने सुकुशल को कहा कि बोले जो हमने चिरकाल से अभ्यास किया है, आज उसकी परीक्षा का अवसर है। और उन्होंने देख लिया था, वो शेरनी ने सुकौशल को लक्ष्य कर लिया था, अर्थात उसकी नजर सुकौशल के ऊपर टिक गई थी। वो छलांग लगाने वाली थी, तो उसका छलांग लगाना, उतनी एक क्षण की दोनों में आपस में बात हुई और उसी क्षण दोनों ध्यान में लीन हुए। क्या हो गए? ध्यान में लीन। ध्यान में लीन हो गए। और उसके छलांग लगाने से पहले वो ध्यान के कारण से, जैसे उसने छलांग लगाई तब तक वो श्रेणी चढ़ के मोक्ष चले गए। और वो छलांग लगा के उसके शरीर को फाड़ के खा गई। तो वो वाला अभ्यास किया था उन्होंने, वो वाली क्रिया का अभ्यास किया था, ध्यान की क्रिया का अभ्यास। यही पांडव मुनिराज के बारे में भी सोच सकते हैं, जितने अंतकृत केवली होते हैं, मतलब अगर ध्यान की इसी प्रकार की चर्चा करें तो। फिर कीर्तिधर मुनिराज ने उस शेरनी को कहा कि बोले जिसके लिए तूने मुझे डंडे मार के नगर से बाहर निकलवा दिया था, उसी को खा गई। खा गई। जिस बेटे के लिए तूने मुझे कि अगर ये मुनिराज को देखेगा तो मुनि बन जाएगा, इसलिए उस माँ ने अपने सेवकों से कह के बोले इस मुनिराज को डंडे मार के धक्के मार के बाहर निकालो। तब वो शेरनी संबोधन को प्राप्त हुई। जी। इसलिए यहां शब्द क्या है कि जित करणों, अर्थात जित क्रिया, करण का मतलब इंद्रिय नहीं लेना, जित क्रिया, अर्थात उस क्रिया को ऐसा अपने कंट्रोल में कर लिया कि हम ध्यान करने बैठे तो एक क्षण में, जैसे मैंने बताया ना कि आकाश से ऊपर से नीचे पटका, नीचे गिरने से पहले केवल ज्ञान होना, केवल ज्ञान हो गया। ध्यान की एकाग्रता हो। नदी में डूबने से पहले, मरने से पहले केवल ज्ञान को प्राप्त करना है। और अगर डूबने से पहले केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं किया तो मर के क्या पता कहाँ जाएंगे, तो इस फिर प्रकार वापस के, संसार जल हो जाएगा। गुरुदेव, इस प्रकार के ये सारा जो वर्णन आ रहा है अभी, जहाँ पर इन्होंने करण शब्द को कैसे लिया है, जितकरण क्या शब्द आया है, इन गाथाओं के द्वारा ही हम लोग इन चीजों को समझ सकते हैं कि नीचे गिरने तक, मतलब प्रथमान युग की भी अगर कोई चीजें है तो उसको इतना जबरदस्त हम लोग सिद्धांत के द्वारा समझ करके अपने श्रद्धान को दृढ़ कर सकते हैं कि नहीं ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसका कारण ये है। उन कथा कहानियों को में सिद्धांत लगाएंगे तभी तो बात बनेगी। बिल्कुल। बिल्कुल। नहीं तो नहीं सिर्फ तो उसको कथा कहानी कहने के ही बोलना चालू हो जाएगा। तो कथा कहानी का जो गंभीरता है, वो गंभीरता हमको कैसे समझ में आएगी? बिल्कुल। जैसे हमने पढ़ा, जैसे भी हमने चर्चा की, भाई रामचंद्र जी ने भी तो विरोधी हिंसा की। वे भी तो छायक सम्यक दृष्टि थे, भरत चक्रवर्ती भी छायक सम्यक दृष्टि थे। छह खंड का युद्ध, छह खंड को जीतने के लिए चक्र लेके गए। तो ये वो कथा कहानी और सिद्धांत, सिद्धांत से कथा कथाओं को मैच करना है, उसकी गंभीरता को समझना है। जैसे हमने चार नमोकार मंत्र की चर्चा की, चारू तत्व की चर्चा की, बैल की चर्चा की, बकरे की चर्चा की, कुत्ते की चर्चा की, मछली की चर्चा की, बंदर की चर्चा की। तो ये सब चीजें है ना। जी। तो जब हमारे, इसलिए, और आप उस चीज की कल्पना करो, जो द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं, जो संपूर्ण के ज्ञाता होते हैं, वे जब सारे सब्जेक्ट को मेल मिला के जब चिंतन करते हैं, उनका क्या आनंद होगा। जी। जी, समग्रता की अपेक्षा से। समग्रता की अपेक्षा हमारे अंदर तो छोटी मोटी, हमको अगर कुछ वो दृष्टांत याद रह गया, कुछ सिद्धांत याद रह गया, फिर उसको थोड़ा बहुत तालमेल करके अपन समझने की कोशिश करते हैं। उसमें भी आनंद आता है। हाँ, उसमें भी आनंद आता है कि देखो वहां ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, और ये दोनों का मैच ऐसे होगा। क्योंकि कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, संपूर्ण एक जगह नहीं लिखा है। एक वाक्य में संपूर्णता का कथन नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी वाक्य होते हैं वो सब नए वाक्य होते हैं। भले ही प्रमाण वाक्य हैं, लेकिन वो भी नए वाक्य है। अब आप शब्दों में प्रमाण का कथन करना और शब्दों में नए का कथन करना, शब्द से ही प्रमाण का कथन होता है और शब्द से ही नए का भी होता है। नए का कथन होता है। तो शब्द से, और जबकि वाक्य किसी पर्टिकुलर धर्म को लेके ही बनता है। वाक्य किसको लेके बनता है? जी, किसी न किसी धर्म को लेकर ही बनेगा। धर्म से रिलेटेड हो गए। जैसे हमने कहा जीव द्रव्य,
तो इसमें हमारा ये प्रमाण कथन है कि नए कथन है? जीव द्रव्य ही है तो नए कथन भी हो सकता है। और इसको हम प्रमाण कथन कहें तो? बिल्कुल, उसके मतलब प्रमाण कथन द्रव्य की अपेक्षा से जितने सारे वर्णन है वो प्रमाण में भी तो आ जाएगा। ये तो प्रमाण कथन कैसे होगा और नए कथन कैसे होगा? नए तो एक ही चीज बता रहे हैं द्रव्य के बारे में, जीव द्रव्य है। अभी तक इसके गुण पर्याय की चर्चा नहीं हुई है, तो इतनी इतनी चर्चा नए में आ गई। हाँ, चलो नए में आ गई। और प्रमाण प्रमाण में कैसे लेंगे इसको? तो वही ये हम लोग ये हम आपसे समझना चाह रहे थे अभी। ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा था अभी कि इसको प्रमाण में, क्योंकि प्रमाण में जो समग्रता है वो समग्रता क्या अध्यारोप होने से सिर्फ एजम्पशन की अपेक्षा से करनी है, क्योंकि शब्दों में तो आई नहीं है अभी यहाँ तक, या फिर द्रव्य शब्द से सारी चीज कह दी। तो वहां हम का हमने जो, जैसे हमने कहा जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य सिर्फ एक जीवन गुण की अपेक्षा से जीव का है। किसकी अपेक्षा से? जीवन गुण की अपेक्षा, तो जीने की उसमें अपेक्षा। ऐसे और भी बहुत सारे गुण हैं जो जीवन गुण की अपेक्षा नहीं है उनमें। जैसे अस्तित्व, वस्तित्व, प्रमेयत्वादी हैं, वे अचेतन है सब। हम्म। चेतन गुण तो सिर्फ एक है, उसकी अपेक्षा से हमने उसको जीव कहा। हम उसको अजीव भी कह सकते हैं, अस्तित्व वस्तित्व आदि की अपेक्षा। तो अब वो प्रमाण वाक्य कैसे बनेगा? क्योंकि जीव द्रव्य जीवन गुण की अपेक्षा कहा गया है, और जीवन गुण पर्टिकुलर एक चीज होती है। तो एक चीज को कहने वाला तो न होता है, संपूर्ण को कहने वाला प्रमाण होता है। जी जी। तो फिर जीव द्रव्य कहने से प्रमाण को कैसे ग्रहण किएगा किए जाएंगे? तो उन्होंने कहा यहां सिर्फ जो वक्ता का अभिप्राय है, जैसे मैंने जीव द्रव्य कहा और आपने जीव द्रव्य सुना और सुन के उसको प्रमाण रूप ग्रहण कर लिया, क्योंकि मैं प्रमाण रूप कहना चाहता हूं और आप प्रमाण रूप ग्रहण करना चाहते हो, इसलिए वो प्रमाण है। अच्छा, हो सकता है। ठीक। ये बहुत गहरी बात है। भी परसों ही धवला जी में, जय धवला जी पढ़ रहे हैं ना, उसमें आई थी ये बात। हाँ मतलब कथन करने की अपेक्षा और ग्रहण करने की अपेक्षा अगर प्रमाण ही है तो प्रमाण बन जाएगा ये। हाँ, कथन तो जो बोले, जो वाक्य बनेगा, जो शब्द है, वो शब्द समग्र का कथन करता ही नहीं है। शब्द पर्टिकुलर किसी एक धर्म को लेके, एक गुण को लेके, एक पर्याय को लेके, एक चीज को लेके ही कथन करता है। अगर उसी लिंक से हमने एक जीव द्रव्य कहा, चूंकि जीव द्रव्य का और जीव द्रव्य की लिंक लगा लो आप। जैसे हमने लिंक को क्लिक किया, तो क्लिक लिंक को किया है, लेकिन सारा मैटर खुल के सामने आ गया, जी, उसका डिटेल्स आ जाएगा। उसका डिटेल्स आ गया। और एक सिर्फ और सिर्फ जो जो क्लिक किया, बस उतना ही डिटेल लेना है। और लिंक पर क्लिक करने से जो डिटेल्स आता है उसकी अपेक्षा से वो प्रमाण भी है। उस अपेक्षा से वो प्रमाण वाक्य है, जी जी। क्योंकि हमने जो समझा है वो प्रमाण रूप से समझा है, इसलिए समझने की अपेक्षा वो वाक्य प्रमाण वाक्य है। ये बात बहुत गंभीर है, इसको थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा। जी, क्योंकि अपेक्षा महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि किस अपेक्षा से उसको नहीं, किस अपेक्षा हाँ, से प्रमाण कहा। तो ये तो यहाँ पर जित करण शब्द जो आया है, तो जित करण यानी कि जित क्रिय। जित क्रिय मतलब जित क्रिया, अर्थात उसने अपनी ध्यान की जो क्रिया है, या समाधि संलेखना में एकाग्रता की जो क्रिया होनी चाहिए, या सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखने की जो क्रिया होनी चाहिए, कि बोले कैसी भी आफत आए वो सम्यक दर्शन को भूलेगा नहीं। कैसी भी आफत आए वो अपने ज्ञान में टस से मस होने वाला नहीं है, अपने चारित्र में टस से मस होने वाला नहीं है। इसलिए उसने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप और तप रूप क्रिया को अपने अधीन कर लिया है। उसको जिदकरण कहते हैं। उसी प्रकार भूख की बाधा हो, वेदना आदि हो, इनको हाँ, अगर जीत लिया तो फिर संलेखना के समय होने पर भी विचलित नहीं होंगे। बस। तो वो पहले से अभ्यास होगा तो विचलित नहीं होंगे। जो ब्लैक कैट कमांडो होते हैं, जो बीएसएफ के जवान होते हैं, उनकी जो अलग अलग कैटेगरी की जो ट्रेनिंग्स होती हैं, जी जी जिनको जी जंगल बिल्कुल। में 6 6 महीने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है, उनको कुछ खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता है, बोले फिर भी जंगल में रहो, कैसे भी जियो। बोले तुम अगर शत्रु के वश में पड़ गए, जंगल में भटक गए, 4 महीने तक तुमको कुछ नहीं मिला, तो तुम जिंदा कैसे रहोगे? उस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है उसको।
बोले कुछ भी नहीं मिलेगा, जंगल में रहो, चाहे ठंडी हो गर्मी हो, बरसात हो ठंडी सहन करो, गर्मी सहन करो, बरसात क्या सहन करो, खाना क्या है जंगल में ढूंढो। कोई सहायता नहीं आ रही कहीं से भी, फिर भी आपको जिंदा रहना है। बहुत इस सुंदर, तरह बहुत बढ़िया बात है गुरुदेव ये, क्योंकि अगर ज्यादा चिंता लगी रहती है वेदनाओं की और भूख की बाधा की, का संवेदना के समय की, अगर हम उसी का अगर अभ्यास अभी यहाँ पर उसको जीतने का अभ्यास करें, तो फिर अंत में यहाँ तो प्रमाण सिद्ध ही हो गया कि इसीलिए मतलब। इसीलिए उन्होंने समाधि तंत्र में गाथा कही है कि आप अभ्यास करो, लेकिन थोड़ा सा कष्ट सहन करते हुए ज्ञान का अभ्यास करो। जी। सुखियापने से ज्ञान का अभ्यास नहीं करना कि आराम से बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं है, घर में गर्मी लग रही है तो एसी चला रखा है, और ठंड पड़ रही है तो हीटर चला रखा है, बढ़िया अपना घर है, अपनी सारी सुविधा है, और ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं, ज्ञान का आनंद ले रहे हैं, लेकिन कष्ट परीक्षा कुछ भी सहन नहीं कर रहे हैं। तो बोले परीक्षा आने पर वो सारा ज्ञान एक क्षण में गायब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। बिल्कुल। क्या होगा? बिल्कुल धरा का धरा रह जाएगा वो। वो एक क्षण में, जैसे कोई प्रतिकूल परिस्थिति आएगी वो ज्ञान कुछ भी काम नहीं आने वाला। लेकिन जिस ज्ञान को आपने कष्ट पूर्वक सहन करके, कष्ट सहन करके अभ्यास किया है, वो ज्ञान फिर आपका स्थिर हो जाएगा। ये चीज है। इसी तरह कम्म समर्थों में कर्म शब्द के अनेक अर्थ हैं। कम्म समर्थो गाथे में शब्द है ना, इसलिए वे एक एक शब्द का खुलासा करते हैं। सामान्य रूप से हम जितकरण का मतलब क्या चाहिए, जितेंद्रिय, लेकिन जितकरण का शब्द का जितेंद्रिय नहीं है, जितक्रिय है। जी। मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय के द्वारा ज्ञान को रोकने आदि की शक्ति से युक्त जो किए जाते हैं, उनके अनावरण आदि को कर्म कहते हैं। तथा कर्ता की क्रिया के द्वारा व्यापक होने रूप से जो विवक्षित होता है, उसे भी कर्म कहते हैं। और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म शब्द क्रिया का वाचक भी है, जैसे क्या कर्म करते हो अर्थात क्या क्रिया करते हो। अब कर्म शब्द के भी दो अर्थ हैं, कर्म शब्द का अर्थ क्रिया भी है, और कर्म शब्द का अर्थ ज्ञानावरण वर्ण आदि कर्म भी है। और कर्ता जिस कर्म को करता है वो भी कर्म है। यहाँ कर्म शब्द भी क्रियावाची लिया गया है। कर्म शब्द भी क्या लिया गया है? यस। जो करते हैं वो कर्म, जो भोगते हैं वो भी कर्म। तो वो भी कर्म, तो करते हैं वो भी उसको भी कर्म, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास शब्द सीमित है, अर्थ असीमित है। जी। तो उसी कर्म शब्द से कर्म को कहना है, उसी कर्म शब्द से क्रिया को कहना है। इसलिए राजवार्तिक आदि में सबसे पहले जो शब्द कहा गया है उसके कितने अर्थ होते हैं और यहाँ पर कौन सा अर्थ लिया गया है, ये सबसे पहले खोजना जरूरी है। ये बताएंगे नहीं तो फिर अर्थ का अनर्थ ही हो जाएगा, फिर तो आपने अपने और मन अगर से ये दे हमने दिए। अपनी मदर लैंग्वेज से लगा लिया, तो मदर लैंग्वेज से तो आप तो सही भी लगा सकते हो और गलत भी लगा सकते हो, तो अंधेरे में तीर चलाने वाली बात हो गई। यहाँ मारना प्रहार करना आदि क्रिया ली गई है। तो जैसे उन्होंने क्या क्या, जैसे राजपूत योग्य शस्त्र का अभ्यास युद्ध काल के पहले प्रतिदिन भी करता है। क्या करता है? जी, युद्ध काल प्रतिदिन से भी पहले उसका करता है। अभ्यास। तो वो ही फिर शस्त्र प्रहार रूप क्रिया को, शस्त्र प्रहार रूप करण को, शस्त्र प्रहार रूप कर्म को, अब ऐसे विभक्तियों में जाएंगे तो करण और कर्म, कर्म द्वितीय विभक्ति है, करण तृतीय विभक्ति है, और क्रिया अलग चीज है। सात विभक्तियां अलग चीज है और क्रिया अलग चीज है। एक तिगंत है, एक सुबंत है। संस्कृत के दो मैटर है अलग अलग। क्रिया का मतलब वर्ब, और जी। विभक्ति का मतलब वो अलग चीज हो गई। अब यहाँ पे जो जिसको साधन करना चाहता है वह पहले उसके परिक्रम में लगता है। जैसे जो शत्रुओं को मारना चाहे, ये तो हो गया ना, हाँ, वही दो लाइन बची यही है। यही पढ़ना है ना। हाँ। हाँ, वही दो लाइन जो बची है। शत्रु जो शत्रुओं को मारना चाहता है, मारने के उपाय अस्त्र शस्त्र की शिक्षा में लगता है। इतना अर्थ इस गाथा से बतलाया गया है। बात समझ में आएगी पंडित जी? आ गई, बहुत बहुत बढ़िया। एक तो जिद करण शब्द का सही अर्थ ले लिया और क्रिया का भी सही अर्थ ले लिया, ये दो इस पे से बातें हम्म। समझ में आती है। और उसके साथ साथ में ये बात भी पक्की हो गई कि आपको किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति के लिए तैयार होना है, तो जब परिस्थिति प्रतिकूल नहीं है तो भी उसका अभ्यास करते रहना चाहिए।
इसलिए आपको ज्ञान का अभ्यास न्याय के माध्यम से करके रखना है कि कोई कैसा भी युक्ति वाला है, कोई कैसा भी दृष्टांत हमारे सामने दे, कि हम अपने जो आगम की बातें हैं उनको हमने हर तरीके से, युक्ति से, आगम से, प्रमाण से, दृष्टांत से, सब तरीके से फिट करके रखा है। अब दूसरा कोई भी आए, हम हिलने वाले नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रमाण जब देते तो प्रमाण में क्या अर्थ छिपा है ये भी हम लोग बिल्कुल सही कह सकते हैं। और अगर हमने उसको साधारण रूप से समझा है तो कोई भी आगे हमारा दिमाग खराब कर जाएगा। ये बात है। हाँ, और इसलिए हमको उधार ज्ञान से नहीं जीना है, नगद ज्ञान चाहिए। मैंने आपको बता दिया, आपने मुझे बता दिया, आपने इन सबको बता दिया, ये खुद अगर मेहनत नहीं करेंगे तो उस ज्ञान की गंभीरता और गहराई तक नहीं जाएंगे। और ये अभी तो विषय ऐसा चल रहा है कि मतलब जिसकी हम लोगों ने बहुत बार चर्चा भी की है, हर रोज प्रतिदिन यही प्रयास रहता है कि हाँ। आचरण में लाना है, आचरण में लाना है। क्यों? क्योंकि हमें संलेखना की तैयारी करनी है, अंतिम समय की तैयारी करनी है। बस यही बातें यहाँ पर बिल्कुल क्लियर और हो रही नहीं, है। आचरण में, आचरण एक तीसरे नंबर की चीज है, पहले निर्णय में लाना है। निर्णय तो गुरुदेव ये सबके हम सब करते बैठे हैं कि हमको ये भाव जो है बिना संलेखना के छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल पक्का कर हाँ, लिया सब लोगों ने ये। तो संलेखना करना है, समाधि मनन करना है। समाधि मनन करने में जब हम समर्थ हैं और अभी हम कि नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते, तो समाधि के समय में तो मक्खियां ही मक्खियां आने वाली हैं। बिल्कुल। बस इस बात की अगर कोई किसी के मन में अगर मान लो भ्रांति है कि जब समय होगा तब हम महाराज जी के संग में फोन लगाएंगे और वहां से संबोधन होगा हाँ। और उससे कल्याण होगा, ये भ्रांति अब टूट जाएगी यहाँ से। हाँ, ऐसा नहीं होगा, वो वो तो मिल जाएगी, वो संबोधन में मिल जाएगा। सौभाग्य है तो परिस्थिति बन भी जाएगी, पर उसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए, महत्वपूर्ण है। नहीं, संबोधन तो मैं ठीक है, आपने मोबाइल किया, फोन किया, वीडियो कॉल किया, बोले महाराज से आशीर्वाद दिलाओ, अब लास्ट में मुझे जैसी परिस्थिति लगी वैसा आपको नमोकार मंत्र सुना के आशीर्वाद दे के जो मुझे संबोधन करना हो कर दूंगा। जी जी, ग्रहण करके फिर वहां पर चित्त भी होना चाहिए। अब वो संबोधन भी आपके अभ्यास से काम आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम बार बार उस माता जी को संबोधन कर रहे हैं, तो बार बार हमको ये लग गया कि उसको गंदोदक में ज्यादा रुचि है, तो बार बार हम गंदोदक का ही संबोधन कर रहे हैं ना। जी जी। लेकिन अभ्यास तो उसका है ना। अभ्यास किसका था वो? वो उनका था बिल्कुल। अभ्यास वो हमारा नहीं था, अभ्यास उनका था। हमने उनके अभ्यास को समझा और उसी अभ्यास का हमने संबोधन किया। वो माध्यम बन गया और उसका फायदा हो गया। हाँ, तो ऐसे ही आपका जो अभ्यास जिंदगी भर का होगा, वो अगर हमको आप पहले ही बता के रखोगे, हम एक डायरी बना लेंगे, हर किसी का अभ्यास अपनी डायरी में लिख के रखेंगे, भाई इसका ये अभ्यास है, तो उसी अभ्यास का संबोधन करेंगे हम फिर। एक इंडेक्स बनानी पड़ेगी। हाँ, एक इंडेक्स बनानी पड़ेगी। भाई खाता बनाना पड़ेगा, जैसे खतौनी होती है ना। हाँ बिल्कुल। ठीक है। चलिए, इतना ही बस। हाँ, आज 20 तक रखते हैं। जय हो आचार्य भगवत श्री वैराग्यनंद जी महामुनि राज की जय।